हम लोग तो 14 अगस्त को नहीं मनाते क्योंकि तो दहशतगर्दी अगर कंट्रोल नहीं हो सकी तो हम लोग आज़ादी कैसे मनाएंगे। अब जाने वाले लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान पे ना कोई खुशी मना सकता है ना कोई बेज लगा सकता है। पहले कैसे खुशियाँ होती थी, हर जगह पे लोग खुश होते थे, झंडियाँ होते थे। अभी रोडों पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना बेज है ना कोई सिस्टम है, सारे हालात की वजह से। 14 अगस्त इस हुकूमत से हम लोग खुश नहीं है। ये हुकूमत अच्छा हुकूमत नहीं है, 2 नंबर हुकूमत है। मेरा नाम रहमतुल्लाह है, मैं BS जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा अभी चल रहा है। 14 अगस्त की खुशियाँ तो आपको देख रहे हैं कि रोड पे कोई उसकी वजह से न झंडा कोई उठा सकता है, न कोई आज़ादी सही तरह से मना सकता है। बलूचिस्तान के हालात तो आपको पता है कि आजकल कैसे चल रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल को हुकूमत ने अपना काम लेना है कि फोर्सेस को, बाकी पुलिस को, सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करे। कि तो दहशतगर्दी अगर कंट्रोल नहीं हो सकी तो हम लोग आज़ादी कैसे मनाएंगे। अब जाने वाले लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान पे ना कोई खुशी मना सकता है ना कोई बेज लगा सकता है। पहले कैसे खुशियाँ होती थी, हर जगह पे लोग खुश होते थे, झंडियाँ होते थे। अभी रोडों पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना बेज है ना कोई सिस्टम है, सारे हालात की वजह से। हुकूमत को यही करना चाहिए कि अपनी ड्यूटी लाजमी करे, मतलब फोर्सेस हाई लेवल पे लगाए कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। नहीं, मौजूदा हालात तो ये है कि हम कॉलेज ही नहीं आ सकते, कैसे मुतमईन है। कॉलेज अभी पेपर चल रहे हैं, सारे बच्चे डर रहे हैं कि ऐसे कोई हादसा हो जाए, कि नहीं रास्ते में कोई हादसा हो जाए। तो इस तरह हालात से कोई पागल ही मुतमईन हो सकता है। मौजूदा वज़ीर आला तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़ें। लेकिन असल वजह जो है, ये चीज़ें तब मज़ा करता है जब लोग अमन में हो, खुशी में हो, उस चीज़ों का मज़ा हासिल कर सकता हो। लेकिन हम लोग उसका मज़ा नहीं ले सकते तो फिर इसका क्या फ़ायदा। ट्रैफिक रोड बनाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगी। अभी अमेरिका बना है इस बलूचिस्तान से, लेकिन इसमें अमन नहीं होगा, खुशी नहीं होगा, तो इसका क्या फ़ायदा। हमारा नाम इज़्ज़तुल्लाह है और मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ, प्री मेडिकल क्लास में हूँ, फर्स्ट ईयर। हम लोग तो 14 अगस्त को नहीं मनाते क्योंकि 14 अगस्त इस हुकूमत से हम लोग खुश नहीं है। ये हुकूमत अच्छा हुकूमत नहीं है, 2 नंबर हुकूमत है। ठीक, खुश नहीं, मुल्क से खुश है लेकिन हुकूमत से खुश नहीं है। ठीक है, तो हुकूमत को क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या वजह है आप खुश नहीं है। हुकूमत से हमें ये दरख्वास्त है कि थोड़ा अमन लाए, और रोडें तो भी वैसे बेहतर है, लेकिन अमन लाना लाजमी है। खुश इस वजह से नहीं है, अमन नहीं है, बलूचिस्तान में अमन नहीं है। तो आपका क्या मकसद है, यहाँ पर अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए। आप पाकिस्तान की इस दफ़ा 14 अगस्त की खुशियाँ किस तरह मनाएंगे। इस दफ़ा तो हालात ख़राब है, बहुत ख़राब है, 14 अगस्त मनाना नहीं है। जी, मेरा नाम रियान खान है और मैं साइंस कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। जी, मैं 14 अगस्त को मैं हर दफ़ा बहुत खुशी से मनाता हूँ क्योंकि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और अभी हम लोग जब जा रहे आ रहे, हम लोग आज़ाद शहरी की तरह जा रहे भी, आ रहे भी। और मैं बहुत खुश हूँ, हकीकत में मैं बहुत खुश हूँ 14 अगस्त के लिए। जब छुट्टी भी मिल जाए, हम लोग छुट्टी के लिए भी बहुत खुश होते हैं। मैं अपनी खुशियों का इज़हार इस तरह करूँगा कि अगर एक दरख्त मैं लगाऊँगा तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा, हवा थोड़ा ठंडा होगा और हवा थोड़ा साफ़ होगा। बस यही काम है। सब 14 अगस्त में एक दरख्त लगाए तो बस पाकिस्तान आबाद है। जी, मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि जो फोर्सेस है वो मेरे ख्याल से वो अपना काम सही नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में हाई लेवल वेपन्स भी है, मशीन्स भी है, ड्रोन्स भी है, लेकिन फिर भी अगर दहशतगर्दी हो रही है तो बस इसका काम तो फिर फोर्स को करना है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। बस यही कहना चाहता हूँ।